6 सितंबर 2035 को विलेस नाम का एक एस्टेरॉयड ब्लू स्टार के पैसिफिक ओशन में आ गिरा। इस इंपैक्ट से कोस्टलाइंस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर इसकी कॉस्मिक रेडिएशन एक साल में पूरी दुनिया में फैल गई। एनिमल्स विशाल और खतरनाक बीस्ट्स में बदलने लगे। दुनिया भर में रिफ्ट्स खुल गए, जिससे ग्रेट कैटेक्लिज्म के दौर की शुरुआत हुई। इन बीस्ट्स से लड़ने के लिए इंसानियत ने कॉस्मिक एनर्जी की खोज की, जिसे एब्जॉर्ब करके वो अपनी पावर्स जगा सकते थे। उन्होंने इसे माइट नाम दिया। सभी देश मिलकर 5 नेशंस फेडरेशन बने और म्यूटेंट बीस्ट हंटर एसोसिएशन बनाए। सालों बाद टीचर ब्लू स्टार कैटेक्लिज्म की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अचानक वो रुककर लिन शाओ पर चिल्लाते हैं, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। लिन शाओ अपनी डेस्क पर गहरी नींद में सोया है। गुयामन नाम का लड़का उसे जगाने के लिए कोहनी मारता है। लिन शाओ नींद में उठता है और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। एक स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि उसे स्कूल में एडमिशन मिला ही कैसे। तभी वुजिक्सुआन गुस्से में लिन शाओ को अगले क्लास बैटल में नीचा न दिखाने को कहता है। वो कम ग्रेड्स पर उसे ड्रॉप आउट करने को कहता है। याद दिलाता है कि पिछले महीने क्लास बी के स्टूडेंट ने उसे एक किक में हरा दिया था। गुयामन खड़ी होकर लिन शाओ का बचाव करती है। वो जिक्सुआन पर चिल्लाते हुए कहती है कि लिन शाओ जानबूझकर बेहोश नहीं होता, बल्कि उसे क्रॉनिक हेडेक्स की बीमारी है। लिन शाओ सिर्फ गुयामन से कहता है कि सब ठीक है और उनकी बातों की चिंता ना करे। टीचर सबको बैठने को कहते हैं और लिन शाओ को खुद को संभालने की हिदायत देते हैं। लिन शाओ अपनी हालत के बारे में सोचता है। 2 साल पहले उसे ऐसे सिरदर्द होने लगे जिससे वो अचानक बेहोश हो जाता था। इस वजह से उसके फिजिकल स्कोर्स गिर गए और वो क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट बन गया। वो जानता है कि स्कूल उसे निकाल देता अगर उसका बेस माइट लेवल ठीक न होता। गु यिमोन उसे बुलीज इग्नोर कर अगले मैच की तैयारी पर फोकस करने को कहते हैं। लिन शाओ डेस्क पर देखता है तो अचानक सामने सिस्टम स्क्रीन आ जाती है। नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं कि उसके स्पीड नोट्स एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर रहे हैं। वो हैरान होकर आसपास देखता है, क्योंकि हवा में कई स्टैट्स तैर रहे हैं। डिस्प्ले पर उसकी एजिलिटी 9, कॉन्स्टिट्यूशन 7, माइंड 10 और स्ट्रेंथ 0 दिख रही है। साथ ही उसकी एनर्जी और वाइटैलिटी और उसकी एबिलिटी माइट रिफाइनमेंट टेक्निक दिखाई दे रही है। एक नया नोटिफिकेशन आता है कि उसके स्पीड नोट्स लेवल अप हो गए हैं और उसे एक पोटेंशियल पॉइंट मिला है। लिन शाओ कंफ्यूज्ड है कि उसे अपना स्किल एक्सपीरियंस क्यों दिख रहा है। वो मेन सिस्टम इंटरफेस को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो पोटेंशियल पॉइंट से अपने स्टैट्स बढ़ा सकता है। वो चेक करने के लिए पॉइंट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालते ही उसे बॉडी में वार्म करंट फ्लो होता महसूस हुआ। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और मुस्कुराता है। उसे रियलाइज होता है कि सिस्टम रियल है और वो इससे स्ट्रॉन्गर बन सकता है। क्लास में आगे टीचर लेक्चर दे रहे हैं। उसके बाद कैफेटेरिया में नक्सियाओ और वो शिकायत करती है कि वो जेडियन सबको बुली करता है। लिन शाओ कहता है कि इस पर गुस्सा करना बेकार है। वो जिक्सुआन और उसका ग्रुप उनके टेबल पर आते हैं। वो उनका मजाक उड़ाता है और लिन शाओ को दूर रहने को कहता है ताकि वो गुयामन का फ्यूचर खराब न करे। लिन शाओ कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं है और वो उसे ड्रैग डाउन नहीं करेगा। वो जिक्सुआन लिन शाओ का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है कि सीधे लड़ना तो बुलिंग होगी, इसलिए वो उसे दोपहर की कॉम्बैट क्लास में अपने अंडरलिंग के साथ स्पार करने का चैलेंज देता है। लिन शाओ शांत रहकर मैच के लिए मान गया। वो जिक्सुआन हंसकर बोला, बाद में रहम मत मांगना, और चला गया। गु यिमोन हैरान है और लिन शाओ से पूछा, क्या पागल हो? वो वार्न करती है कि वो चेला वुयोंग 70 किलोग्राम से भारी है और कॉम्बैट एग्जाम पास कर चुका है। लिन शाओ बोला, फिक्र मत करो, खाना खाओ। बाहर स्टूडेंट्स फाइट की बातें कर रहे हैं। उन्हें लगा लिन शाओ पागल था और वो सीधा इन्फर्मरी पहुंचेगा। इसी बीच 2 टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जा रहे हैं। मेल टीचर वोंग लान को स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स की फाइल्स दिखाता है। ट्रेनिंग रूम के अंदर लिन शाओ हैवी बैग पर प्रैक्टिस कर रहा है। ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशन देते हैं कि कॉम्बैट आर्ट्स पॉइंट्स गेन कर रही हैं। वो बैग पर जोरदार पंच मारता है और डिजिटल मीटर 746.8 किलोग्राम दिखाता है। सिस्टम बताता है बेसिक कॉम्बैट आर्ट्स लेवल 1 हो गई है। उसे लगा वो बेसिक ट्रेनिंग से स्किल्स लेवल अप कर सकता है। वांग लान और मेल टीचर उसे शीशे से देख रहे हैं। मेल टीचर बताता है कि करंट स्कूल रिकॉर्ड एक टॉप स्टूडेंट का 800 किलोग्राम का पंच है। टीचर वांग लान लिन शाओ को इंटरेस्ट के साथ देखती है। बाद में मैच के लिए स्पोर्ट्स फील्ड पर स्टूडेंट्स की भारी भीड़ जमा है। होम रूम टीचर भीड़ में खड़े होकर सोच रहे हैं कि उन्हें यहाँ रहना होगा ताकि लड़ाई ज्यादा न बढ़ जाए। लिन शाओ वू यंग का सामना करने के लिए मैदान में आता है। भीड़ लिन शाओ को बू करती है और वू योंग से उसे सबक सिखाने को कहती है। वू योंग उंगलियां चटकाते हुए उसका मजाक उड़ाता है। क्या माफी मांगने की सोच रहे हो? लिन शाओ घूरते हुए कहता है। वो अपनी जीत के बारे में सोच रहा है। वू योंग हंसकर कहता है, डर है कहीं वो उसे मार न दे। लिन शाओ उसे हमला करने को कहता है। वू योंग चिल्लाकर मुक्का मारता है पर लिन शाओ झुककर उसे डॉज कर लेता है। वू यंग हैरान है पर उसे लकी कहता है। वो एक और मुक्का मारता है पर लिन शाओ उसे भी आराम से डॉज कर लेता है। भीड़ में मौजूद स्टूडेंट्स हैरान हैं और देखते हैं कि लिन शाओ वाकई टक्कर दे रहा है। वू योंग चिढ़ जाता है और एक के बाद एक कई तेज मुक्के मारता है। लिन शाओ स्मूथ फुटवर्क से हर वॉर डॉज करता है। भीड़ को यकीन नहीं होता। स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसका फुटवर्क बहुत शार्प है और पूछते हैं क्या वो वाकई क्लास का सबसे फिसड्डी स्टूडेंट है। गुजी श्वान किनारे से ये सब देख रहा है और हैरान है।
गु यामन लिन शाओ को चीरती है। फांग वेन उससे पूछता है कि क्या लिन शाओ कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा है क्योंकि उसके मूवमेंट्स कमाल के हैं। वु यामन कहती है उसे नहीं पता, पर लिन शाओ ने बताया कि उसकी क्रॉनिक हेडेक सब ठीक है। मैदान पर लिन शाओ वु यांग के अटैक से बच रहा है। स्टूडेंट्स मजाक करते हैं कि लिन शाओ बस कुत्ता टहला रहा है। वो योंग भड़ककर चिल्लाता है कि भागना बंद करो और डटकर लड़ो। लिन शाओ मुस्कुराकर कहता है कि लड़ने से पहले उसे छूना होगा। वो आपा खोकर चिल्लाता है कि हवा में मत उड़ो और एनर्जी भरे पंच के साथ आगे बढ़ता है। वू यंग अचानक हैरान रह जाता है। लिन शाओ बिल्कुल बेअसर खड़ा है। उसने वू योंग के फुल फोर्स पंच को बड़ी आसानी से अपनी हथेली में पकड़ लिया है। लिन शाओ वू योंग की मुट्ठी पकड़ता है और उससे कहता है कि इतनी जल्दी हार मत मानो। वो वू यंग के पेट पर जोरदार पंच मारता है। इम्पैक्ट से शॉक वेव पैदा होती है और वो यंग घास पर उड़ता हुआ गिरता है। स्टूडेंट्स दंग हैं। अंदाजा है कि पंच में 800 किलोग्राम फोर्स था। उन्हें लगा कि उनसे झूठ बोला गया कि लिन शाओ क्लास में सबसे कमजोर है। पास ही होम रूम टीचर दूसरे टीचर को बताते हैं कि लिन शाओ की टेक्निक हमेशा अच्छी थी, पर उसके क्रॉनिक हेडेक्स उसकी बॉडी को रोक रहे थे। वो जेटियन गुस्से में चिल्लाती है कि वू यांग उठो। मुंह से खून बहते हुए वू योंग घुटनों पर आकर चिल्लाता है कि वो नहीं हारेगा। वो फिर लिन शाओ पर झपटता है, पर लिन शाओ उसे लात मारकर दूर कर देता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि दोनों का लेवल अलग है। लिन शाओ पूछता है कि क्या वो अभी भी लड़ना चाहता है। वू योंग उसे असली पंच झेलने का चैलेंज देता है। लिन शाओ मान जाता है। वू योंग आगे बढ़कर एनर्जी भरी मुट्ठी से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मारता है। लिन शाओ आगे बढ़कर अपने पंच से मुकाबला करता है। उनकी मुट्ठियां टकराती हैं और वू योंग का हाथ बुरी तरह पीछे मुड़ जाता है। वो दर्द से चिल्लाकर पीछे जा गिरता है। वो घायल हाथ पकड़कर लिन शाओ की बड़ी ताकत देख हैरान रह जाता है। लिन शाओ मुस्कुराकर पूछता है कि क्या उसने उसे कभी पूरी ताकत लगाते देखा। भीड़ दंग है कि लिन शाओ अब तक ताकत छुपा रहा था। टीचर वो शिन को उसे इन्फर्मरी ले जाने को कहते हैं। मैच खत्म होते ही गु यामन लिन शाओ से पूछती है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कब हुआ। वो बताता है कि ये सिर दर्द रुकने के बाद हुआ। अचानक वो जिक्सिंग उसे कचरा बोलकर पीछे से सरप्राइज फ्लाइंग किक मारता है। गु यामन चिल्लाकर उसे वॉच आउट कहती है। लिन शाओ तुरंत मुड़कर ब्लॉक करता है। फोर आर्म से हेवी किक रोककर जोरदार आवाज करता है। वो शिंग मुस्कुराकर कहता है कि डेड लास्ट स्टूडेंट सच में थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। वो जिक्सिंग कहता है कि अगर दम है तो मार्शल आर्ट्स असेसमेंट तक रुको। वो उसे सबक सिखाने का वादा करता है। लिन शाओ मानकर चला जाता है। गु यामन के साथ निकलते वक्त भीड़ उसके लिए रास्ता छोड़ देती है। रात को लिन शाओ माँ से वीडियो कॉल करता है। वो उसे हंटर बनने के लिए पुश ना करने को कहती है और बहन की ट्यूशन फीस भरने का वादा करती है। वो बताता है कि सिर दर्द खत्म हो गया है और वो अब तेजी से कल्टीवेट कर सकता है। माँ खतरे से डरकर पूछती है कि वो इस जॉब के लिए पागल क्यों है। वो मुस्कुराकर कहता है कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनेगा, बिल्कुल अपने डैड की तरह। उसकी माँ उदास दिखती है और टॉपिक बदल देती है। कहती है कि वो उसे सेफ देखना चाहती है। लिन शाओ गुड बाय कहकर अपनी वेपन्स क्लास के लिए निकल जाता है। ट्रेनिंग हॉल में स्टूडेंट्स बड़ी सोर्ट्स की प्रैक्टिस जारी है। इंस्ट्रक्टर म्याओ फेई चिल्लाते हुए स्टूडेंट्स को पोस्चर और स्लॉपी फॉर्म सुधारने को कह रहे हैं। लिन शाओ स्विंग्स की प्रैक्टिस करता है और ब्लू सिस्टम नोटिफिकेशंस पॉप अप होते हैं जो उसकी स्वॉर्ड स्किल और एक्सपी गेम दिखा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर म्याओ फेई पास आकर उसकी प्रोग्रेस नोटिस करते हैं और कहते हैं कि लिन शाओ की कलाइयां बहुत स्टिफ हैं, जिससे स्वॉर्ड प्ले रिजिड है। वो करेक्ट टेक्निक दिखाते हैं। स्विंग में जॉइंट्स रिलैक्स रखें और इम्पैक्ट पर कलाई टाइट करें। लिन शाओ उस पावरफुल स्ट्राइक को देख थैंक्स बोल खुद ट्राई करता है। लिन शाओ हेयर ब्लेड से पावरफुल डाउनवर्ड स्विंग परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन उसकी स्वॉर्ड स्किल में 6 एक्सपी गेम दिखाता है। इंस्ट्रक्टर म्याओ फेई मुस्कुराकर कहते हैं गुड स्विंग। वो लिन शाओ को प्रैक्टिस जारी रखने को कहते हैं। लिन शाओ मान जाता है। जाते हुए इंस्ट्रक्टर सोचते हैं कि उन्हें प्रॉमिसिंग टैलेंट मिल गया है। अगले दिन क्लासरूम में एक टीचर स्टूडेंट्स को म्यूटेटेड बीस्ट टाइप्स और उनके थ्रेट लेवल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में लेक्चर दे रहे हैं। लिन शाओ अपनी डेस्क पर सो रहा है। गु यामन उसे जगाने के लिए उसका हाथ हिलाती है। वो टीचर के बुलाते ही जाग खड़ा होता है। टीचर उसे ब्लैक फैंग बोर्ड के फीचर्स और थ्रेट लेवल डिस्क्राइब करने को कहते हैं। लिन शाओ तुरंत हाइट, वेट और काले दांतों की डिटेल्स देता है। वो कहता है कि ये डी लेवल थ्रेट्स हैं, पर 3 मीटर से ऊपर वाले सी लेवल में आते हैं। टीचर फिर उसकी कमजोरियों और शिकार के तरीके पूछते हैं। लिन शाओ बताता है कि थूथन और पेट कमजोर हैं और एजिलिटी कम है। वो कहता है कि बेस्ट तरीका है उसके फुल चार्ज से बचकर बगल पर वार करना और मोबिलिटी खत्म कर सामने से हमला करना। टीचर हैरान होकर पूछते हैं कि क्या उसने पहले ही पढ़ लिया था। लिन शाओ आराम से जवाब देता है कि उसने कल रात ही पूरी म्यूटेटेड बीस्ट टेक्स्ट बुक याद कर ली थी। गु यामन और बाकी क्लास ये सुनकर दंग रह जाते हैं। पास ही बैठा वू जिक्सिंग उसे घूरता है, ये जानकर कि लिन शाओ चुपके से मेहनत कर रहा है। टीचर उसे बैठने को कहते हैं और क्लास को रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए तैयार रहने को कहते हैं। क्लास के बाद
लिन शाओ और गुयामन हॉलवे से जा रहे होते हैं। गुयामन कहती है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जा रही है और गुड बाय कहती है। अचानक टीचर वू लिन शाओ को रुकने के लिए आवाज देते हैं। टीचर वू आने वाले रैंकिंग टूर्नामेंट की बात करते हैं और स्कॉलरशिप डिस्कस करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट अपनी ग्रेड में टॉप 10 में आएगा उसे मिलिट्री मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलेगी। लिन शाओ एक्साइटेड है, ये बहन की ट्यूशन फीस के लिए परफेक्ट है। वो पूछता है कि फर्स्ट प्लेस का इनाम क्या है। टीचर वो उसे वार्न करते हैं कि फर्स्ट प्लेस आना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बताते हैं कि रिवॉर्ड 1,50,000 है। लिन शाओ अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है कि इतना काफी होना चाहिए। टीचर का कॉन्फिडेंस देखते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वो अपनी औकात से ज्यादा न सोचे, खासकर ये बताते हुए कि टॉप 10 में वू जिंग एक तगड़ा ओपोनेंट है। लिन शाओ मुस्कुराता है और टीचर से कहता है कि चिंता ना करें और अपनी ट्रेनिंग डबल करने का वादा करता है। जाते हुए मन में सोचता है कि स्कॉलरशिप पाने के लिए वू जिंग बस एक सीढ़ी की तरह होगा। बाद में एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम में लिन शाओ तेजी से एक मैकेनिकल डमी पर 100 स्वॉर्ड से वार करता है। हर हिट पर ब्लू नोटिफिकेशंस आते हैं जो उसकी स्वॉर्ड स्किल के एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखाते हैं। लिन शाओ अपनी सिस्टम स्क्रीन देखता है जहां उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी 11, कॉन्स्टिट्यूशन 15 और स्पिरिट 14 दिख रही है। उसके स्किल्स जिनमें फुटवर्क और इनकम्प्लीट माइट रिफ्लेक्ट शामिल है डिजाइनमेंट मेथड लेवल 2 पर है। तभी पोनीटेल वाला स्टूडेंट उसकी टेक्निक पर कमेंट करता है। वो लिन शाओ से कहता है कि फोर्स जनरेशन अच्छा है पर लिमिट पर नहीं, हालांकि फुटवर्क एजाइल है। वो लिन शाओ से स्पार करने के लिए पूछता है। लिन शाओ पूछता है कि वो कौन है और इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। वो स्टूडेंट क्लेम करता है कि स्कूल में उससे बेहतर स्पोर्ट्समैनशिप किसी की नहीं है। लिन शाओ मुस्कुराकर कहता है कि उसे यकीन नहीं और वो मैच के लिए मान जाता है। दोनों आगे बढ़कर तलवारें टकराते हैं। ऊपर बालकनी से स्टूडेंट्स का ग्रुप लड़ाई देख रहा है। वो स्किल देखकर हैरान हैं और कहते हैं कि दोनों एक्सपर्ट्स से जूनियर क्लास ए का जुआंग जियान्यू पहचान लेता है। वो टॉप स्टूडेंट जिसने 5 सब्जेक्ट्स में स्ट्रेट एस स्कोर किए। दूसरा स्टूडेंट हैरान है कि लिन शाओ बराबरी से लड़ रहा है। उसे लगता है कमाल की 100 स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से लिन शाओ जरूर सीनियर होगा। दोनों के बीच तेज वार जारी रहते हैं। आखिरकार जुआंग जियान्यू बढ़त बना लेता है और अपनी तलवार लिन शाओ के चेहरे से बस कुछ इंच दूर रोक देता है। लिन शाओ रुकता है, अपनी गार्ड छोड़ता है और आराम से मान लेता है कि वो हार गया। जुआंग जियान्यू तलवार नीचे कर लिन शाओ से कहता है कि स्पोर्ट्समैनशिप में वो बराबर है। वो अपना इंट्रोडक्शन दे लिन शाओ का नाम पूछता है, ये कहते हुए कि उसने उससे पहले कभी नहीं देखा। लिन शाओ अपना नाम बताता है और हाथ जोड़कर जुआंग जियान्यू को गाइडेंस के लिए थैंक यू कहता है। जुआंग जियान्यू कहता है कि वो उसे याद रखेगा और उम्मीद करता है कि इस साल के एरिना टूर्नामेंट में उनका सामना फिर से होगा। फिर क्लासरूम में स्टूडेंट्स टीचर वू के सामने बैठे हैं। टीचर वू ब्लू स्क्रीन के सामने खड़े होकर रैंकिंग मैच अनाउंस करते हैं। मैच से पहले वो बताते हैं कि वे माइट वेपनाइजेशन नाम का जरूरी कोर्स सीखेंगे। लिन शाओ मुस्कुराकर सोचता है कि आखिरकार वो ये टेक्निक सीख रहे हैं। आसपास के स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड और क्यूरियस दिख रहे हैं। एक स्टूडेंट सोचता है माइट वेपनाइजेशन क्या है, उसे कूल लगता है। दूसरा स्टूडेंट कहता है सीनियर्स इसे क्रेजी गुड बताते हैं, जबकि कोई और कहता है इसे सीखना बहुत मुश्किल है। टीचर वो कहते हैं कि माइट वेपनाइजेशन ही माइट से लड़ने का असली तरीका है। वो क्लास को बताते हैं कि ये स्किल सीधे उनके फ्यूचर करियर से जुड़ी है, चाहे वो मिलिट्री ज्वाइन करें या हंटर एसोसिएशन। टीचर वो क्लास को बताते हैं कि जो वॉरियर्स अपनी माइट को वेपनाइज करना जानते हैं वही एलिट्स बनते हैं। वो अपनी इंडेक्स फिंगर उठाकर एक्सप्लेन करते हैं कि इस कोर्स की माइट कंट्रोल और मेंटल स्ट्रेंथ है। लिन शाओ ये सुनकर हैरान है और खुद से सोचता है कि उसे ये क्यों नहीं पता था कि माइट रिफाइनमेंट से मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है। टीचर वो सबको बैठने और आंखें बंद करने को कहते हैं। वो उन्हें अपनी बॉडी में माइट खींचने और एनर्जी फ्लो को फील करने के लिए कहते हैं। स्टूडेंट्स फ्लोर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लिन शाओ आंखें बंद किए बैठा है और उसके पैरों के पास ब्लू एनर्जी चमक रही है। उसके पास हवा में सिस्टम स्क्रीन्स दिखती हैं जो बताती हैं कि उसकी लेवल 1 माइट स्किल लगातार एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर रही है। पास बैठे गुयमन पसीने में है और उसे एक्सरसाइज में मुश्किल हो रही है। वो लिन झाओ से कहती है कि यह प्रोसेस बहुत हार्ड है और पूछती है कि क्या उसने एनर्जी बाहर निकाल ली है। वो परेशान दिख रही है और उसे डर है कि शायद वो माइट वेपनाइजेशन नहीं सीख पाएगी। लिन शाओ आंखें खोलता है और उसे शांति से सलाह देता है कि जल्दबाजी ना करे। वो कहता है कि एक साथ बहुत ज्यादा माइट एब्जॉर्ब मत करो और धीरे धीरे ट्राई करो। लिन शाओ हैरानी से ऊपर देखता है। टीचर वो पास आकर हैरान होकर झुकते हैं। वो लिन शाओ से पूछते हैं कि वो इस लेवल तक कब पहुंचा। लिन शाओ घबराया हुआ है और उसे पसीना आ रहा है और कहता है कि उसने बस अभी ये किया है। टीचर वो और करीब झुकते हैं। अभी भी उन्हें शक है और पूछते हैं क्या ये सच है। लिन शाओ कहता है कि ये सच है। टीचर वो सीधे खड़े होकर कहते हैं ठीक है और लिन शाओ को साथ चलने को कहते हैं। लिन शाओ हिचकिचाकर टीचर के पीछे चल देता है। वो खिड़कियों वाले हॉलवे से गुजरते हैं। टीचर वो बताते हैं कि टूर्नामेंट के बाद एकेडमी स्पेशल वेपनाइजेशन क्लास के लिए टॉप स्टूडेंट्स चुनेगी। वो लिन शाओ से पूछते हैं क्या वो ज्वाइन करेगा। लिन शाओ मुट्ठी भींचता है और कहता है बेशक मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। टीचर वो कहते हैं कि लिन शाओ के पास असली मौका है। वो एक चमकते कमरे में जाते हैं। कमरे के बीच में
एक काले पेडेस्टल के ऊपर एक बड़ी क्रिस्टल बॉल रखी है। लिन शाओ उस चीज को देखता है और टीचर वू से पूछता है कि क्रिस्टल बॉल किस लिए है। टीचर वू अपने हाथ पीछे बांधकर पेडेस्टल के पास खड़े हो जाते हैं। वो बताते हैं कि ये वेपनाइजेशन क्लास एग्जाम का टूल है। वो लिन शाओ को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर कंट्रोल करने को कहते हैं। लिन शाओ उसे गौर से देखता है। वो कहता है अंदर की एनर्जी किसी और की ताकत जैसी है, क्या वो इसे भी कंट्रोल कर सकता है? टीचर वू बोले, कोशिश करो। लिन शाओ ने क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा। उसकी आंखें चमकी और ब्राइट ब्लू एनर्जी ने उसे घेर लिया। ब्लू एनर्जी सीधे क्रिस्टल बॉल में बहकर तेजी से घूमने लगी। टीचर वो मुस्कुराए, बोले वेरी गुड, तुम पास हो गए। टीचर वो मुड़े और लिन शाओ को किसी चीज पर अपनी ताकत लपेटकर प्रैक्टिस करने को कहा। वो बोले ऑब्जेक्ट जितना दूर उतना बेहतर। उन्होंने लिन शाओ को प्रोमिसिंग सीड कहा और मेहनत करने को बोला। लिन शाओ मुस्कुराकर मान गया। 3 दिन बाद मॉडर्न बिल्डिंग के बाहर स्टूडेंट्स की भारी भीड़ जमा हुई। एक स्टूडेंट चिल्लाता है कि जल्दी करो क्योंकि आज चीफ सिलेक्शन मैच है। दूसरा स्टूडेंट जवाब देता है कि वैसे भी वो जेटियन ही फिर से जीतने वाला है, तो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। भीड़ में एक स्टूडेंट बोली, पता नहीं फेंग शुई कम्पीट करेगा या नहीं, और उसे लगा फेंग शुई वू जिक्सिंग से कमजोर है। एक लड़की ने जिया से पूछा, क्या लिन शाओ वू जिक्सिंग को चैलेंज करेगा? क्या वो वरीड है? सिया मुस्कुराकर बोली, चिंता की बात नहीं, अब वाला लिन शाओ पहले जैसा नहीं है। एक बड़े आउटडोर एरिना में अनाउंसर ने स्पीच खत्म की। उसने पिछले साल के चीफ को बुलाया। वो जेक्सिंग स्टेज पर आया। वो बड़े घमंड के साथ आगे बढ़ा। अनाउंसर ने पूछा, क्या कोई चीफ पोजीशन के लिए चैलेंज करेगा? वो कहता है, अगर कोई नहीं आया तो टाइटल वो जेक्सिंग के पास रहेगा। वो चिल्लाकर बुज़दिलों को बुलाता है। भीड़ में उसे लिन शाओ रेलिंग के पास शांति से खड़ा दिखता है। वो जेक्सिंग की आंखें लाल हो गईं और वो मुट्ठी भींचकर उसे मारने की धमकी देता है। अचानक एक आवाज चैलेंज देती है। फांग मो नाम की लड़की एरिना में कॉन्फिडेंस से आती है। भीड़ में स्टूडेंट्स हैरान हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि फांग मो जीत तो नहीं सकती, पर कम से कम मुकाबला अच्छा होगा। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि वो जिक्सिंग बहुत स्ट्रांग है और उनकी क्लास में कोई उसे छू तक नहीं सकता। गु यिमोंग मुट्ठियां हवा में लहराकर फांग मो को चीयर करती है। एरिना में फांग मो वू जेटियन के सामने खड़ी है। वू जेटियन अपने कंधे उचकाता है और मुस्कुराता है। वो कहता है, हैरानी है कि तुम छुपी नहीं रही। क्या लगा कि तुम मेरे लेवल तक पहुंच गई हो? फांग मो शांति से जवाब देती है कि ऐसा नहीं है। वो कहती है कि अगर बाद में चीफ की पोजीशन बदल गई तो शायद उसे चैलेंज करने का दोबारा मौका ना मिले। वो जिक्सिंग कंफ्यूज्ड और चिढ़ा हुआ है। पूछता है, ये क्या बकवास है? फांग मो झपटती है और उसे संभलने को कहती है। वो उसके सिर पर हाई किक मारती है, पर वो जिक्सिंग डटा रहता है और 4 आर्म से उसका पैर आराम से रोक लेता है। वो जिक्सिंग स्मग के साथ फांग वेन को घूरते हुए कहता है कि वो भी उन कमजोरों जैसी है जिन्होंने थोड़ी माइट वेपनाइजेशन सीखी है। वो पंच मारते हुए कहता है, बस इतना ही? फांग वेन बचने को पीछे कूदती है। वो जिक्सिंग ताबड़तोड़ पंचेस बरसाता है जिससे हवा में ब्राइट ब्लू फ्लैशेस चमकते हैं। भीड़ में एक स्टूडेंट हैरान होकर कहता है कि फांग वेन तो सच में काफी देर तक टिक रही है। लिन शाओ शांति से फाइट देखता है। वो देखता है फांग वेन का फुटवर्क लेवल 2 पर है, पर वो जिक्सिंग अब भी हाथ रोक रहा है। वो कहता है उसकी मूवमेंट अब फ्लूइड है। एक और स्टूडेंट बोला, वो तेज है। क्या उसने भी माइट वेपनाइजेशन सीखी है? फांग वेन एरिना ग्राउंड पर पीछे स्लाइड होती है। वो जेटियन चिढ़कर चिल्लाती है कि उसकी एनर्जी अभी पूरी नहीं आई, पर वो फाइट खत्म करने की कोशिश में है। वो उसे इन्फ्यूरिएटिंग कहता है। क्राउड में गु यामन लिन शाओ से पूछती है कि क्या फांग वेन जीत पाएगी। लिन शाओ मना करते हुए कहता है कि 5th और 7th प्लेस में अभी भी बड़ा गैप है। वो कहता है, इंप्रूव्ड फुटवर्क, बस थोड़ा टाइम बचाएगा। एरिना फ्लोर पर फांग वेन हाई किक मारती है। वो जिक्सिंग ब्लू एनर्जी वाले हाथ से स्ट्राइक ब्लॉक कर उसे घूरते हुए कहता है, पकड़ लिया। फांग वेन डर जाती है। उसे अपनी पोजीशन खराब लगती है। वो शिंग तुरंत पावरफुल किक से काउंटर करता है। ब्लू एनर्जी एक्सप्लोड होती है और फांग वेन ब्लॉक करने की कोशिश में हवा में पीछे उड़ जाती है। फांग वेन फ्लोर पर गिरकर पीछे स्लाइड होती है। क्राउड से गु यामन उसका नाम चिल्लाती है। गु यामन घायल फांग वेन को सपोर्ट करती है। फांग वेन सीना पकड़कर हार मान लेती है। गु यामन उसका हाल पूछती है। वो जेटियन एरिना में स्मर्क के साथ अपना हाथ एडजस्ट करती है। वो फांग वेन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि चूजा आखिर चूजा ही रहता है। वो कहता है कि उसने इम्प्रूव तो किया है, पर पावर अभी कम है। भीड़ में स्टूडेंट्स मैच डिस्कस करते हैं। एक कहता है कि वो शिंग का लेवल ही अलग है। दूसरे को फांग वेन के लिए बुरा लगता है क्योंकि उसने गेम इंप्रूव किया था। वो सोचते हैं कि क्या क्लास से टॉप 10 में 2 लोग होंगे। ये सोचकर उन्हें प्राउड फील होता है। वो जिक्सिंग सीधे भीड़ की तरफ देखता है और अनाउंस करता है कि अब अगले इंसान की बारी है। वो घूरते हुए पूछता है कि क्या लफंगे में आगे आने की हिम्मत है। लिन शाओ शांत चेहरे के साथ भीड़ से बाहर आता है।
स्टूडेंट्स उसे देख हैरान रह जाते हैं। एक कहता है कि लिन शाओ आजकल बहुत फियर्स लग रहा है। दूसरा डिसएग्री करता है कि वो चाहे कितना भी फियर्स हो, वो जिक्सिंग को नहीं हरा सकता। वो सबको याद दिलाता है कि पिछली बार फेंग वेन ने लिन शाओ को बुरी तरह हराया था। दूसरा फुसफुसाता है कि वो जिक्सिंग सच में लिन शाओ से नफरत करता है और आज उसे कुचल देगा। वो जिक्सिंग मुस्कुराते हुए उसे बच्चा बुलाता है। उसे लगा था लिन शाओ डर के मारे पैंट गीली करके भाग जाएगा। लिन शाओ शांति से उसे देख कहता है कि वो क्यूरियस है कि वो जिक्सिंग उसे इतना टारगेट क्यों करता है। वो शिंग लिन शाओ को घूर कर पूछता है कि क्या वो अब भी नहीं समझा। वो तेजी से आगे लपका, ये कहते हुए कि लिन शाओ की रैंक उससे ऊपर थी। वो जेटियन चलाया कि वो ये नहीं होने देगा और एक जोरदार पंच मारा। लिन शाओ जेब में हाथ डाले एकदम शांत खड़ा रहता है और बस अपना सिर झुकाकर हमले से बच जाता है। फिर वो तेजी से अपना पैर घुमाता है और एक पावरफुल स्पिनिंग किक मारता है। किक सीधे वो शिंग को लगी और उसे फर्श पर पीछे फेंक दिया। वो हैरान रह गया जब वो घिसटते हुए एरिना की रेलिंग से जोर से टकराया। स्टूडेंट्स और भीड़ ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। एक स्टूडेंट चिल्लाता है कि लिन शाओ पागल है जिसने एक ही किक में वू शिंग को उड़ा दिया। दूसरा पूछता है कि क्या लिन शाओ कोई मॉन्स्टर है। लिन शाओ शांति से खड़ा होकर अपनी उंगलियां चटकाता है। उसने वू शिंग से पूछा कि क्या उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। वो जेटियन मलबे से उठकर अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए चिल्लाया, माइट वेपनाइजेशन। उसने लिन शाओ को घूर कर कहा कि उसे पछताना पड़ेगा। वो जिक्सिंग ने ताबड़तोड़ पंचेस बरसाए। लिन शाओ ने तेजी से बचते हुए परछाइयां छुई। उसने शांति से वू जिक्सिंग की चमकती मुट्ठी खाली हाथ से पकड़ ली। वो वू जेटियन से कहता है कि उसका वेलर आर्मामेंट बुरा नहीं। फिर वो कहता है कि ये लड़ाई यहीं खत्म होती है। लिन शाओ तेजी से आगे बढ़ वू जेटियन के सीने पर वार करता है। इस अटैक से वू जिंग पीछे जा गिरता है। वो पत्थर की जमीन पर घिसटता है जिससे धूल उड़ती है। वो रुक अपना सीना पकड़ लेता है। वो पूरी तरह शॉक्ड है। वो पूछता है कि बिना नेट वेपनाइजेशन के उसका अटैक कैसे तोड़ दिया। लिन शाओ उसे शांति से देखता है। वो कहता है कि फिलहाल वो जिंग इस लायक नहीं कि वो माइट वेपनाइजेशन इस्तेमाल करे। वो जिंग गुस्से में आगे चार्ज करता है, चिल्लाते हुए कि भले ही उसे खुद गिरना पड़े पर वो आज लिन शाओ को खत्म करके रहेगा। लिन शाओ काउंटर अटैक के लिए मुक्का पीछे खींचता है। वो जेटियन पंच मारता है जो ऑरेंज एनर्जी से घिरा होता है, जबकि लिन शाओ ब्लू एनर्जी की एक बड़ी लहर छोड़ता है। उनके अटैक्स टकराते हैं जिससे ब्लू और ऑरेंज लाइट का एक बड़ा धमाका होता है। भीड़ में फांगवेन माथे पर पट्टी बांधे इस टक्कर को देख रही है। वो शॉक दिखती है और उसे हल्का पसीना आ रहा है। वो नोटिस करती है कि लिन शाओ बिना माइट वेपनाइजेशन के भी भारी पड़ रहा है और सोचती है कि वो आखिर कितना स्ट्रांग है। एरिना में लिन शाओ हैरान हो पसीने छोड़ता है। उसे गलती का एहसास होता है। वो जिक्सिंग पीछे कूद लिन शाओ पर गुस्से में गार्ड ढीली कर दी कि उसे नीचा दिखाने की हिम्मत न करे और अपनी पूरी ताकत लगा दे। लिन शाओ एकदम शांत खड़ा रहता है और उसके शरीर से ब्राइट ब्लू एनर्जी का एक जबरदस्त ऑरा निकलता है। वो जिक्सिंग जमीन पर गिरा, सदमे में कांपते पसीजते पूछा, क्या ये माइट श्राउड है? भीड़ के स्टूडेंट्स को भारी प्रेशर लगा। एक स्टूडेंट कहता है कि हवा बहुत भारी लग रही है। दूसरा स्टूडेंट पूछा, क्या अब सब ऑनर स्टूडेंट्स इन्फ्यूजन कर सकेंगे? तीसरा बोला, वो मुश्किल से एनर्जी निकाल पा रहा है। लिन शाओ किस लेवल पर है? उस तेज ब्लू ऑरा से घिरा हुआ। लिन शाओ शांति से पूछा, क्या तैयार हो? वो जिक्सिंग पसीने में डूबा, डरा हुआ हकलाया कि वो तैयार है। लिन शाओ बोला, ठीक है, और तुरंत झपटा। वो बहुत तेज बढ़ा, पीछे ब्लू एनर्जी छोड़ते हुए सीधा जिक्सिंग के सामने आ गया। लिन शाओ ऊपर कूदता है और वो जिक्सिंग के सिर पर एक जोरदार किक मारता है। साइड से देखते हुए टीचर वो घबराकर हाथ बढ़ाते हैं और चिल्लाते हैं कि अगर ये किक लग गई तो वो जिक्सिंग मर जाएगा। आखिरी सेकंड में लिन शाओ अपना वार मोड़ देता है और वो जेटियन के ठीक बगल में जमीन पर जोर से पैर मारता है। उस इंपैक्ट से धूल मलबे का धमाका होता है जिससे एरिना का पत्थर का फर्श पूरी तरह तबाह हो जाता है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स उस तेज धमाके से चौंक जाते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि वो आवाज क्या थी और सोचते हैं कि क्या कोई तोप चली है। एक और इंसान कहता है कि वो तेज आवाज सीधे एरिना के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड से आई है। लिन शाओ जेब में हाथ डाले एकदम शांत खड़ा है और नीचे जमीन की तरफ देख रहा है। धूल बैठने पर दिखता है कि लिन शाओ की मुड़ी हुई किक की फोर्स से जमीन चकनाचूर होकर ऊपर उठ गई है। वो जिक्सिंग पसीने से तरबतर है और फटी आंखों से तुरंत अपनी हार मान लेता है। टीचर वो आगे आते हैं और वो जिक्सिंग के कंधे पकड़ लेते हैं। वो जिक्सिंग से कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि लिन शाओ ने खुद को रोक लिया, वरना वो किक सीधे उसे लगती। फिर टीचर वो खामोश भीड़ की तरफ मुड़ते हैं। वो लिन शाओ के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई और चीफ की पोजीशन के लिए खड़ा होना चाहता है। शांत एरिना के बीच वो बड़ा गड्ढा खाली पड़ा है। टीचर वो अपना चश्मा ठीक करते हैं और अनाउंस करते हैं कि अगले महीने के लिए लिन शाओ चीफ की जिम्मेदारी संभालेगा। वो क्लास को एक सख्त ऑर्डर देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि जब तक क्लास कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता कोई भी अपने नए चीफ के बारे में दूसरी क्लासेस को खबर नहीं देगा। वो डिमांड करते हैं कि हर कोई इस रूल को सख्ती से माने। क्राउड में स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि ये डिस्प्ले बैडएस और ऑसम है।
दूसरा उसे टेरिफाइंग कहता है कि अगर किक लग जाती तो वू शिंग का काम तमाम था। गु यामन लिंगशाओ को देखकर पूछती है कि क्या हुआ। लिंगशाओ घबराकर पसीने छोड़ते हुए उस तबाही को देखता है और पूछता है कि क्या स्कूल उससे एरिना तोड़ने के पैसे लेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में लंबी टेबल के चारों ओर कई एडल्ट्स बैठे हैं। वहां थर्ड ईयर डीन लिंग सेम सामने देखते हुए टीचर वू किंगहुआ से पूछते हैं कि कल क्लास सी में आखिर हुआ क्या था। टीचर वू बताते हैं कि चीफ सिलेक्शन में वो जेटियन बदतमीजी कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसे सबक सिखाया। वो सोचते हैं कि वो अभी लिन शाओ की स्ट्रेंथ एक्सपोज नहीं कर सकते। डीन लिंगसेन टेबल के हेड पर बैठे टीचर वू से कहते हैं कि डिसिप्लिन के नाम पर भी उन्हें एरिना तबाह नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ये बिहेवियर चलेगा नहीं और टीचर वू को रिपेयर्स के पैसे देने होंगे। टीचर वू शांति से बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीन एक बड़ी स्क्रीन की तरफ रिमोट पॉइंट करते हुए अनाउंस करते हैं कि क्लास कंपटीशन परसों है, इसलिए आज ओपोनेंट्स ड्रॉ करने होंगे। स्क्रीन पर एरिना फेज के 5 इवेंट्स दिखते हैं: एरिना पॉइंट मैच, टेरिटरी डिफेंस, अल्फा वुल्फ हंट, टॉप ऑफ द टावर और स्पाइरल मेज। डीन कहते हैं सबको रूल्स याद हैं, इसलिए वो उन्हें दोहराकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो अनाउंस करते हैं कि अब पर्चियां निकालने का समय है। कागज हवा में उछाले जाते हैं और कमरे में नीचे गिरने लगते हैं। टीचर वो हाथ बढ़ाकर एक गिरता हुआ कागज पकड़ लेते हैं। वो घबराकर उसे देखते हैं जिस पर अल्फा वुल्फ हंट लिखा होता है। उन्हें पसीना आ जाता है और वो सोचते हैं कि पता नहीं ये अच्छी किस्मत है या बुरी। क्लास एफ की होम रूम टीचर ली जिंग रू उनके पास आती है। वो वैसे ही एक पर्ची दिखाकर मुस्कुराती है और कहती है कि लगता है इस बार हम आमने सामने हैं। टीचर वो उसे देखते हैं और कहते हैं कि ये कंपटीशन स्टूडेंट्स के बीच है, इसमें टीचर्स का कोई लेना देना नहीं है। ली जिंग रू मुस्कुराती रहती है और पूछती है कि क्या स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो मुस्कुराकर पूछती है कि क्या उन्हें हारने का डर है। टीचर वो अपना चश्मा ठीक करते हैं और कहते हैं कि वो हारने वाले नहीं हैं, बस इंतजार करो। बाद में टीचर वो लेक्चर हॉल में अपने स्टूडेंट्स के सामने खड़े होते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि क्लास एफ के खिलाफ इस साल का इवेंट अल्फा वुल्फ हंट है। वो समझाते हैं कि ये एक पॉइंट बेस्ड ट्रैकिंग और हंटिंग इवेंट है। पूरी क्लास को लोन वुल्व्स और वुल्फ पैक्स नाम के 2 रोज में बांटा जाएगा। चीफ को मिलाकर 5 लोन वुल्व्स होंगे, बाकी स्टूडेंट्स को 7 वुल्फ पैक्स में बांटा जाएगा। वो पॉइंट सिस्टम समझाता है। वुल्फ पैक के स्टूडेंट को हराने पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, लोन वुल्फ हराने पर 5 पॉइंट्स मिलेंगे और विपक्षी क्लास के चीफ को हराने के 50 पॉइंट्स हैं। जो क्लास पहले 90 पॉइंट्स बनाएगी वो जीत जाएगी। वो बताता है कि सबको पीछे वाले पहाड़ पर बिखेर दिया जाएगा। लोन वुल्व्स अकेले काम करेंगे, जबकि वुल्फ पैक स्क्वाड्स में विपक्षी क्लास के स्टूडेंट्स मिलते ही वो फाइट शुरू कर सकते हैं। टीचर वो उंगली उठाकर कहते हैं कि स्टूडेंट्स के बीच जानलेवा हमला सख्त मना है। वो साफ करते हैं कि बस दुश्मन को बेदम कर देना या उन्हें सरेंडर करवाना ही जीत होगी। वो अपनी बात पूरी करके क्लास से पूछते हैं कि क्या कोई सवाल है। अपनी सीट पर बैठा लिन शाओ अपनी ब्लू होलोग्राफिक सिस्टम स्क्रीन देखता है। उसके स्टैट्स में स्ट्रेंथ 16 है, एजिलिटी 15 और कॉन्स्टिट्यूशन 24 है और स्पिरिट 24 है। वो मुस्कुराकर सोचता है कि उसकी हालिया ट्रेनिंग काम आ रही है। तभी टीचर वो अचानक लिन शाओ का नाम पुकारते हैं। लिन शाओ घबराकर ऊपर देखता है और उसे पसीना आ जाता है। टीचर वो बताते हैं कि उन्होंने डैमेज एरिना पर स्कूल से बात की है। वो समझाते हैं कि इस तरह का प्रॉपर्टी डैमेज स्कूल की रीइंबर्समेंट पॉलिसी में नहीं आता। लिन शाओ हैरान रह जाता है और उसे डर है कि रिपेयर्स के पैसे उसे अपनी जेब से देने होंगे। टीचर वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। वो बताते हैं कि डीन ने नोट किया है कि लिन शाओ की ये पहली गलती है। डीन लिन शाओ के एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को देखकर तय करेंगे कि रियायत देनी है या नहीं। लिन शाओ सोचने लगा कि डीन का मतलब क्या है। टीचर वू डीन की शर्त समझाते हैं। वो लिन शाओ से कहते हैं कि क्लास कंपटीशन जीतकर और ग्रेड रैंकिंग सुधारकर वो अपना अच्छा एटीट्यूड दिखा सकता है। टीचर वो मुस्कुराकर पूछते हैं कि क्या वो रिपेयर कॉस्ट से बचना चाहता है। लिन शाओ चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं, क्लास सी को जीतना ही होगा। पूरी क्लास खड़ी होकर जीत के लिए हाथ उठाकर जोर से नारे लगाती है। टीचर वो बताते हैं कि इस साल का हंट अलग है क्योंकि पहाड़ों में एक असली खूंखार एज्योर वुल्फ घूम रहा है। स्टूडेंट्स घबराकर चिल्लाते हैं कि वो मारे जाएंगे। वो पूछते हैं कि टीचर्स ने पहले मॉन्स्टर साफ क्यों नहीं किया। टीचर वो समझाते हैं कि स्टूडेंट्स जानलेवा फोर्स यूज नहीं कर सकते, पर जानवर रहम नहीं करेगा। वो एक बड़ा रूल चेंज बताते हैं। एनिमी चीफ को हराने पर अब सिर्फ 5 पॉइंट्स मिलेंगे। 50 पॉइंट्स का बड़ा रिवॉर्ड पाने के लिए उन्हें असली एज्योर वुल्फ को हराना होगा। टीचर वो उंगली उठाकर अपनी टैक्टिक समझाते हैं। वो बताते हैं कि वो बीस्ट सिर्फ रात में ही बाहर आता है। वो क्लास को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि दिन में अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बचाते हुए एनिमी स्टूडेंट्स को जल्दी एलिमिनेट करें। फिर जीतने के लिए उन्हें रात में ग्रुप बनाकर वुल्फ से लड़ना होगा। वो क्लास से लिन शाओ के लिए बाकी लोन वुल्व्स चुनने को कहते हैं और अपनी स्ट्रेटजी प्लान करें। अगले दिन अल्फा वुल्फ हंट अरीना में लिन शाओ आगे बढ़ता है और एक फीमेल स्टाफ मेंबर उसके पास आती है। वो उसे चीफ की पॉइंट ट्रैकिंग वॉच पहनने को कहती है। लिन शाओ कलाई पर बंधी डिजिटल वॉच देखता है। स्टाफ बताती है कि एनिमी को हराते ही पॉइंट्स ऑटोमेटिकली वॉच में ऐड हो जाएंगे और ओपोनेंट एलिमिनेट हो जाएगा। वो वार्न करती है कि अगर वो हार गया तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और वो मैच से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
फीमेल स्टाफ मेंबर लिन शाओ को रोज समझाना जारी रखती है। वो बताती है कि उसकी वॉच और स्क्वाड वॉचेस में ये फर्क है कि क्लास सी के कमाए सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली उसके डिवाइस में आ जाएंगे। इससे उसके लिए बैटल की स्टेट मॉनिटर करना आसान होगा। वो फिर बताती है कि पहाड़ पर कई सर्विस स्टेशंस बनाए गए हैं। इन बिल्डिंग्स में खाना, पानी, मेडिकल सप्लाईज और रेस्ट एरियाज हैं। वो उसे वार्न करती है कि ये सर्विस स्टेशंस न्यूट्रल जोन्स हैं जहां अटैक करना मना है, लेकिन किसी एक के अंदर 10 मिनट से ज्यादा रुकने पर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। वो उसे टाइम पर निकलने को कहती है। उसे याद दिलाती है कि कंपटीशन सुबह 9 बजे पर शुरू होगा और सक्सेस विश करती है। लिन शाओ अपनी ग्लोइंग वॉच देखता है। स्क्रीन पर नंबर्स ठीक 9 पर बदल जाते हैं। एक आवाज चिल्लाई, चार्ज। बड़े मेटल गेट्स खुलते हैं और दर्जनों स्टूडेंट्स तुरंत आगे बढ़ते हैं। शिकार शुरू करने के लिए जंगल की ओर तेजी से दौड़ते हैं। एक ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर कई एडल्ट्स एक बड़ी दीवार के सामने खड़े हैं, जिसके मॉनिटर्स फॉरेस्ट अरीना के अलग अलग एरियाज दिखा रहे हैं। टीचर ली जिंगरू टीचर वू को गर्म ब्लैक टी देती हैं। टीचर वू मुस्कुराकर थैंक यू कहते हैं। ली जिंगरू अपना कप पकड़कर स्क्रीन की तरफ देखती हैं। वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि पैक वुल्फ स्क्वाड्स ने पहले ही एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर दिया है। इसी बीच बाहर घने जंगल में कई स्टूडेंट्स पेड़ों के बीच दौड़ रहे हैं। डार्क ग्रीन टैंक टॉप में एक मस्कुलर स्टूडेंट लीड कर रहा है। वो क्लास एफ का 7th प्लेस स्टूडेंट ली जू फैंग है। दौड़ते हुए वो स्क्वाड को ऑर्डर्स देता है। वो सबको ओपोनेंट्स कंफर्म करने को कहता है। वो कहता है कि ना जीत पाने पर डिफेंसिवली लड़े और फ्री होते ही हेल्प का वादा करता है। ली जूफेंग अचानक जंगल में रुक जाता है और हैरानी से आगे देखता है। उसके सामने क्लास सी की 8th प्लेस स्टूडेंट चेन फई फई खड़ी है। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि उसने उसे ढूंढ लिया। उसके पीछे गु यामन और फॉन्ग वेन खड़े हैं। ली जूफेंग उसे सीरियस होकर देखता है और उसका नाम पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम ही इस पैकवुल्फ स्क्वाड की लीडर हो। वो मुक्का ताने आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, आ जाओ। वो उसे अपना ओपोनेंट बताकर पंच मारता है, पर चेन फेई फेई नीचे झुककर बच जाती है। ली जूफेंग कंफ्यूज्ड दिखता है। तभी फांग वेन अचानक चेन फेई फेई के पीछे से झपटती है। वो नीली एनर्जी की लहर के साथ एक स्पिनिंग हाई किक मारती है। ये जोरदार वार सीधा ली जूफेंग के सीने पर लगता है। वो हवा में उड़ता हुआ पीछे गिरता है और जमीन पर बुरी तरह जा गिरता है। जमीन पर पीठ के बल लेटे हुए वो कराहता है और फांग वेन का नाम लेता है। ली जूफेंग शॉक में उसे नीचे से देखता है और रियलाइज करता है कि वो अकेली नहीं है। पास ही चेन फेई फेई एक स्टूडेंट के मुंह पर मारती है और शियाओया को जल्दी करने को कहती है। क्लास सी की 10th प्लेस स्टूडेंट जासिया जोश के साथ आगे बढ़ती है और ओके चिल्लाती है। वो एक लड़के के मुंह पर जोरदार पंच मारती है जिससे वो पीछे गिर जाता है। क्लास एफ के बाकी स्टूडेंट्स घबराकर पीछे हटने लगते हैं। वो हैरान है कि लड़कियों का स्क्वाड इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। वो सोच रहे हैं कि फांग वेन अकेला क्यों नहीं खेल रहा और क्लास सी की टॉप 10 लड़कियां एक ही स्क्वाड में क्यों हैं। उधर ऑब्जर्वेशन रूम में टीचर वो चॉकलेट चिप कुकी खाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। वो स्क्रीन पर देखते हुए इस फाइट को एक तरफा कत्लेआम कहते हैं। वो खुशी खुशी कहते हैं कि टीचर ली की कुकीज वाकई सबसे अच्छी हैं। मॉनिटर पर स्कोर दिख रहा है, जहां क्लास सी 28 पॉइंट्स के साथ क्लास एफ के 8 पॉइंट्स से आगे है। टीचर ली जिंगरू उनकी तरफ देखती हैं और पूछती हैं कि फांग वेन जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को पैक वुल्व्स के बीच रखने के पीछे उनकी क्या सोच थी। टीचर वो शांति से जवाब देते हैं कि रूल्स के हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी सही है। ली जिंगरू कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराती है और मानती है कि यह अलाउड है, पर वो कहती हैं कि इसका मतलब है टीचर वू ने अपनी ओवरऑल कॉम्बैट पावर की कुर्बानी दी है, खासकर लोन वुल्व्स की। उनके लोन वुल्व्स में सिर्फ वू जिक्सिंग ही स्ट्रांग है जो उनके एलिट स्क्वाड का सामना नहीं कर पाएगा। टीचर ली जिंगरू पूरे भरोसे के साथ कहती है कि आखिर में सिर्फ क्लास एफ के लोन वुल्व्स ही उस खून के प्यासे पेल वुल्फ से लड़ पाएंगे। बाहर जंगल में गुओ शुआईहाई नाम का एक घबराया हुआ चश्मे वाला स्टूडेंट पेड़ के पीछे छिपा है। उसे क्लास सी का डेडवेट माना जाता है। अचानक एक ब्राइट ब्लू अटैक सीधा उसके चेहरे पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। क्लास एफ की टॉप स्टूडेंट लो उक्यान पेड़ के पास खड़ी है। वो नीचे देखती है और कहती है कि जिसे उसने हराया वो असल में एक लोन वुल्फ था। फिर वो ऐलान करती है कि अब क्लास सी के टॉप स्टूडेंट को ढूंढने का वक्त आ गया है। वो जिक्सिंग ऑब्जर्वेशन रूम में वापस स्कोरबोर्ड अपडेट होता है और क्लास सी के 28 पॉइंट्स और क्लास एफ के 13 पॉइंट्स दिखाता है। टीचर ली जिंगरू 2 उंगलियां उठाकर खुशी से चिल्लाती हैं कि उनकी क्लास को पॉइंट्स मिले हैं। वो टीचर रू से कहती हैं कि उनके दांव पेच बेकार हैं और दावा करती हैं कि अब सिर्फ क्लास एफ स्कोर करेगी। टीचर रू मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि वो इंतजार करेंगे। इसी बीच लिन शाओ हुड पहनकर जंगल में तेजी से दौड़ता है। वो अपनी डिजिटल वॉच देखता है जिसमें 34 का स्कोर है। वो देखता है कि उसकी क्लास के 34 पॉइंट्स हो गए हैं और समझता है कि उसके साथी जमकर लड़ रहे हैं। लिन शाओ चिढ़कर शिकायत करता है कि उसे अब तक कोई मिला क्यों नहीं। क्लास एफ के टॉप स्टूडेंट्स जंगल में लोन वुल्फ मीटिंग के लिए मिलते हैं। शुआन वो पत्थर पर बैठकर सिस्टर कियान से पूछता है कि क्या उन्हें वो जिक्सियम के लिए मदद नहीं चाहिए। 2nd प्लेस स्टूडेंट झाओ शानझेन पूछता है कि वो क्या करेगी अगर सब उस पर टूट पड़े। शुआन वो कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं। वो कहता है कि वुजिक्शन के अलावा क्लास सी के लोन वुल्व्स कमजोर हैं। उसने रास्ते में रेंडम नाम के एक बेकार स्टूडेंट को आसानी से हरा दिया। ब्लू सूट पहने 4th प्लेस स्टूडेंट बाईचान कहता है कि उसे भी डोंगली नाम का एक लोन वुल्फ मिला था। वो उसे भी बेकार कहता है,
पर वो भाग निकली। वो सोचते हैं कि कमजोरों को लोन वुल्फ्स बनाकर क्लास सी क्या चाल चल रही है। लियो यूकियान ग्रुप से कहती है कि उसकी फिक्र न करे। वो सबको लिशा यू की मदद करने भेजती है ताकि भेड़ियों वाली सिचुएशन संभल सके। पेड़ों से घिरी एक बड़ी सर्विस स्टेशन बिल्डिंग में लिन शाओ बिल्डिंग के बाहर खड़ा स्ट्रॉ से पानी पी रहा है। वो खुशी खुशी कहता है कि उसे बहुत प्यास लगी थी और पानी पीकर मजा आ गया। अचानक एक जोर की आवाज टॉप स्टूडेंट को पुकारती है। वो चिल्लाहट लिन शाओ को इतना चौंका देती है कि उसके मुंह का पानी हवा में उछल जाता है। वो नीचे देखता है तो एक लड़की उसके सामने रो रही है, जो एक डेडवेट लोन वुल्फ है। वो उसे टॉप स्टूडेंट बुलाते हुए जोर जोर से रोती रहती है। डोंगली लिन शाओ के सामने खड़ी होकर कहती है कि क्लास एफ का बाई चेन उसके पीछे पड़ा था। वो कहती है शुक्र है वो तेज भागी, वरना एलिमिनेट हो जाती। लिन शाओ समझ गया कि टीचर वू ने कमजोर स्टूडेंट्स को लोन वॉल्स क्यों बनाया। वो मन ही मन सोचता है कि भले ही वो लड़ने में अच्छे न हो, पर उनकी सर्वाइवल स्किल्स टॉप। ऑब्जर्वेशन रूम में टीचर ली जिंगरो टीचर उसे पूछती हैं कि क्या चल रहा है, शिकायत करते हुए कि उनके लोन वॉल्फ्स बस हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। टीचर वो शांति से कहते हैं कि असली शिकार में सर्वाइवल भी एक क्रूशियल स्किल है। जंगल में लिन शाओ और डोंगली साथ चल रहे हैं। डोंगली बताती है कि उसने बाई कियान को घोस्ट फॉरेस्ट की तरफ जाते देखा था। वो कहती है कि बाई चेन एक ब्लडथर्स्टी एज़्योर वुल्फ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अचानक वो रुक गए। डोंगली डर गई जब एक स्टूडेंट पेड़ के पीछे से आकर रास्ता रोकता है। वो ब्लू सूट में बाई चेन है। बाई चेन उन्हें घूरकर कहता है कि आखिरकार उसे क्लास सी का डेड वेट मिल गया। लिनशा जेब में हाथ डाले शांति से खड़ा है, जबकि डोंगली घबराकर उसके पीछे छिप जाती है। लिनशा बाई चेन को देखता है और कहता है, लो शैतान हज़िर। बाई चेन गुस्से में लिनशा पर मुक्का तानकर झपटता है। वो चिल्लाया कि उसे लगा लिनशाओ समझदार है और फिर एक पावरफुल पंच मारा। उस वार से एक तेज रोशनी और जोरदार शॉक वेव पैदा होती है। अचानक बाई चेन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं और वो पूछता है क्या हुआ। लिनशाओ बाई चेन के पंच को खाली हाथ से रोक लेता है। वो पैर घुमाकर एनर्जी से भरा एक हाई किक मारता है। वो किक सीधे बाई चेन को लगती है। वो जोर से जमीन और पेड़ों से जा टकराता है, जिससे धूल का गुबार उड़ जाता है। वो पूरी तरह हार चुका है। जंगल में एक डिजिटल नोटिफिकेशन की आवाज गूंजती है। ऑब्जर्वेशन रूम में टीचर ली जिंगरो हैरान होकर मॉनिटर देखती हैं। वो पूरी तरह हैरान है और पूछती हैं कि क्या बाई चेन एलिमिनेट हो गया। वो टीचर वो की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं कि बाई चेन क्लास एफ का 4th स्टूडेंट है। वो गुस्से में पूछती है कि वो एक बेकार स्टूडेंट से कैसे हार गया। जंगल में एक स्टूडेंट की डिजिटल वॉच पर लाल वार्निंग चमकती है। लुइस ओकियान स्क्रीन पर देखती है और अपनी स्क्वाड को बताती है कि उसे एक नोटिफिकेशन मिला है। वो कंफर्म करती है कि बाई चेन एलिमिनेट हो गया है। पास ही वो जिक्सिंग ये खबर सुनता है। वो हैरान है, क्या बाई चेन सच में एक बेकार स्टूडेंट से हार गया। वो शिंग गुस्से में पेड़ों के बीच से भागता है। वो चिल्लाता है कि वो अभी उस बेकार लड़के को ढूंढेगा। जैसे ही वो आगे भागता है, लियो कियान उसे रोकने के लिए सामने कूद जाती है। वो शिंग नीली एनर्जी वाला एक पावरफुल पंच मारता है। लियो कियान अपना पैर ऊपर घुमाकर उसके अटैक को रोकती है और उसकी मुट्ठी पर एक जोरदार किक मारती है। वी जिक्सुआन मिट्टी पर पीछे की ओर फिसलता है और लियो कियान पर चिल्लाता है। उसे ज्यादा घमंडी न बनने को कहता है और छोटी बच्ची बुलाता है। लियो कियान आराम से झुककर लैंड करती है। वो फोकस दिखती है और उसे बताती है कि उसका माइट आर्मामेंट काफी अच्छा है। वो उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है कि वो बस यहीं तक जाएगा। दोनों फाइटर्स हाई स्पीड बैटल में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ घूंसे बरसाते हैं। हवा में मुट्ठियां टकराने से नीली शॉक वेव उन्हें अलग कर देती है। वो शिंग पीछे फिसलकर जोश में मुस्कुराता है। वो नोट करता है कि उसके अटैक में दम है और उसे ये पसंद आया। अचानक लुयू कियान एक मैसिव ग्लोइंग ब्लू ऑरा से घिर जाती है। वो फिर से आगे बढ़ती है और चिल्लाती है कि वो अभी रुकी नहीं है। वो शिंग हैरान है जब लुयू कियान माइट बर्स्ट टेक्निक इस्तेमाल करती है। उसका अटैक सीधा जमीन पर लगता है, जिससे ब्राइट ब्लू एनर्जी, धूल और पत्थरों का एक बड़ा धमाका होता है। जंगल में धुएं का एक बड़ा बदल साफ होता है। वो जिक्सिंग फटी जमीन पर औंधे मुंह गिरा है। वह हार चुका है। लू यू कियान उसकी बेहोश बॉडी के पास खड़ी है। ऑब्जर्वेशन रूम में टीचर ली जिंगरू मुस्कुराते हुए 2 उंगलियां दिखाती हैं। वो खुशी खुशी टीचर वू से कहती हैं कि उनका चीफ हार गया है। टीचर रू चिढ़कर कहते हैं कि वो ज्यादा न इतराएं। टीचर ली सोचती हैं कि पेनल्टी क्या दी जाए। वो सजेस्ट करती हैं कि वो महीने भर सिर्फ एप्रन पहनकर खाना बनाएं या न्यूड कैलेंडर शूट करें। टीचर वो कहते हैं कि अभी जश्न मत मनाओ, मैच खत्म नहीं हुआ। टीचर ली कहती है कि उनकी क्लास का कमबैक मुश्किल है। टीचर वो कहते हैं बस इंतजार करो। दूसरी तरफ लिन शाओ और डोंगली छत पर आते हैं। लिन शाओ कहता है कि वो पहली बार होश में पीक पर पहुंचा है, वरना अक्सर उसे उठाकर लाया जाता है। डोंगली साथ चलते हुए हाँ कहता है। ऑब्जर्वेशन रूम में टीचर ली जिंगरू स्क्रीन पर देखते हुए पूछती हैं कि क्या ये क्लास सी के बचे हुए 2 लोन वुल्व्स हैं। वो कॉन्फिडेंस से कहती हैं कि शाओचुन से टकराने का मतलब है कि वो बस फ्री पॉइंट्स दे रहे हैं। रूफटॉप पर लिन शाओ और डोंगली रुकते हैं। बैकग्राउंड में मेडिकल स्टाफ वो जिक्सिंग को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। डोंगली घबराकर चिल्लाती है कि वो लड़की क्लास एफ की है। लियो यूकियान लिन शाओ को वार्न करती है कि उसने वो जिक्सिंग को हरा दिया है। वो उन्हें शांति से देखती है। वो कहती है नर्वस ना हो, क्योंकि उनका चीफ हार चुका है। वो सरेंडर करने और पॉइंट्स देने को कहती है, वादा करती है कि हाथ नहीं उठाएगी।
लिन शाओ पूछता है क्या वो वू शिक्सिंग की बात कर रही है। वो कहता है उसे गलतफहमी हुई है क्योंकि क्लास सी का चीफ वो खुद है। लियू यूकियान पूछती है ये कैसे पॉसिबल है डोंगली। लिन शाओ के पीछे से एक्साइटेडली कंफर्म करती है कि ये सच है। वो शेखी बघारती है कि लिन शाओ ने वू शिक्सिंग को कुछ ही मूव्स में हराकर जमीन में बड़ा गड्ढा कर दिया। लिन शाओ चिढ़कर कहता है कि वो आखिरी बात बताने की जरूरत नहीं थी। तभी क्लास एफ के स्टूडेंट्स रूफ टॉप पर आ जाते हैं। ली शाओ यू क्लास एफ का थर्ड प्लेस स्टूडेंट लियू यूकियान को आवाज देकर कहता है कि वे मदद के लिए यहाँ हैं। लियू यूकियान कहती है जल्दी नहीं है, वो पहले क्लास सी के चीफ को हराएगी। लाई शाओ पूछता है क्या वो जिक्सिंग पहले ही हार चुका है। लू यूयुआन बताती है कि असली चीफ वो है जो वहां खड़ा है। वो लिन शाओ की तरफ तेजी से झपटती है, ये चिल्लाते हुए कि क्लास सी वाले कमजोर हैं। लिन शाओ खड़ा रहता है और अपना आर्मामेंट एक्टिवेट करता है। लू यूकियान जोरदार पंच मारती है पर लिन शाओ बहुत फास्ट मूव करता है। पीछे बस एक परछाई रह जाती है। लू यूकियान का वार खाली जाता है। वो हैरान होकर पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है। वो शांति से उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारी स्पीड अभी भी बहुत स्लो है। वो तुरंत एक जोरदार किक मारता है जिससे लू यूकियान छत के दूसरी तरफ जा गिरती है। लू यूकियान जमीन पर बहुत जोर से गिरती है जिससे धूल और पत्थरों का एक बड़ा धमाका होता है। उसके क्लास एफ के टीममेट्स धूल के उस बड़े बादल को हैरानी से देखते हैं। एक चिल्लाकर पूछता है कि क्या चीफ ठीक है। दूसरा पूछता है कि लिन शाओ कौन है और क्लास सी में कोई इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। एक तीसरा स्टूडेंट यकीन नहीं कर पाता और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। धुएं में लू यू चांग खड़ी होने की कोशिश करती है। वो घायल और गुस्से में है। वो गाली देकर मानती है कि लिन शाओ वाकई बहुत फास्ट है। पास खड़ा उसका टीममेट बताता है कि टाइम खत्म हो रहा है। वो सबको लिन शाओ पर हमला करने को कहता है। स्क्वाड तैयार है। क्लास एफ चिल्लाती है क्लास सी के चीफ को गिरा दो। वो चार्ज करने के लिए चिल्लाते हैं और हर तरफ से लिन शाओ की ओर झपटते हैं। लिन शाओ शांत खड़ा होकर मुस्कुराता है। वो कहता है कि उन सबका एक साथ आना ही तो वो चाहता था। एक स्टूडेंट पहुंचते ही उसके मुंह पर पंच मारता है। लिन शाओ झुककर बचता है। वो उसे पकड़कर पीठ के ऊपर से पटक देता है। वो जोर से गिरता है। पीली रोशनी चमकती है और धूल उड़ जाती है। तभी एक लड़की हवा में उछलती है। वो किक मारने के लिए पैर उठाती है पर लिन शाओ उसे देख उसके पेट पर पंच जड़ देता है। लड़की के मुंह से थूक निकल जाता है। वो हैरान होकर उसे कोसती है कि वो इतना तेज था। ऑब्जर्वेशन रूम में स्कोरबोर्ड अपडेट होता है और क्लास सी को 55 पॉइंट्स के साथ क्लास एफ के 31 पॉइंट्स से आगे दिखाता है। टीचर ली जिंगरू गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचती हैं और टीचर वो से पूछती हैं कि आखिर ये लिन शाओ है कौन। टीचर वो नीले कप से घूंट लेकर मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि याददाश्त कमजोर है, वो बताना भूल गए थे। वो बताते हैं कि लिन शाओ वो जिक्सिंग को हराकर क्लास सी का चीफ बना है। बाहर आसमान अचानक काला पड़ गया। एक स्टूडेंट हैरान है कि इतनी जल्दी अंधेरा क्यों हुआ। तभी हवा में एक भयानक दहाड़ गूंजती है। लियू यूकियान परेशान होकर आसपास देखती है। उसकी ब्लॉन्ड टीममेट घबराकर पूछती है कि क्या ये वही बीस्ट है। लियू यूकियान तुरंत सबको रुकने को कहती है। एक स्टूडेंट पूछता है कि वे क्यों रुक रहे हैं। वो मानती है कि वे लिन शाओ को नहीं हरा सकते। एक और स्टूडेंट पूछता है कि क्या वे पीछे हट रहे हैं। लियू कियान हाँ कहती है और सबको अभी भागने का ऑर्डर देती है। क्लास एफ के बाकी स्टूडेंट्स घबराकर तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगते हैं। लिन शाओ उन्हें भागते देख कहता है कि 8 पैर होने पर भी वे उससे बच नहीं सकते। लिन शाओ उस भेड़िए को घूरता है और समझ जाता है कि वो खूंखार एज़ोर वुल्फ आ चुका है। उसे एहसास होता है कि बाकी स्टूडेंट्स असल में इसी बीस्ट की वजह से भाग रहे थे। क्लास एफ के स्टूडेंट्स अंधेरे जंगल में भागते रहते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि वो खूंखार एज़ोर वुल्फ सच में आ गया। वो कहता है उसे पता था कि उनकी चीफ सिर्फ हारने के डर से पीछे हटने का ऑर्डर नहीं देंगी। लियू यूकियान अपना प्लान समझाती है कि लिन शाओ चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों न हो, वो अकेले उस भेड़िए को नहीं हरा सकता। वो कहती है कि जब तक क्लास सी के 90 पॉइंट्स नहीं होते मैच ड्रॉ रहेगा और क्लास एफ नहीं हारेगी। वो अपनी स्क्वाड को क्लास सी की रीइंफोर्समेंट्स रोकने के लिए पहाड़ की तरफ जाने का ऑर्डर देती है। स्क्वाड गैप पार करती है। ऑब्जर्वेशन रूम में टीचर ली जिंगरू मुस्कुराकर लू यूकियान की स्ट्रैटेजी तारीफ करती हैं। उन्हें पता है चीफ क्या करेगी। वो टीचर उसे कहती हैं कि लिन शाओ के लिए अकेले वुल्फ को मारना इम्पॉसिबल है और ऐलान करती हैं कि क्लास सी हारने वाली है। स्ट्रेस टीचर वो गुस्से में कहते हैं कि नतीजे पर ना पहुंचे, कुछ भी हो सकता है। जंगल में क्लास सी स्क्वाड पहाड़ की तरफ भागती। फांग वेन चिल्लाया, वुल्फ आ गया, लिन शाओ की हेल्प करो। अचानक धूल का गुबार उठा, उन्हें रुकना पड़ा। धुआं छटते ही लियू यूकियान और क्लास एफ ने रास्ता रोक लिया। लियू यूकियान मुस्कुराकर पूछती है, लिन शाओ को बैकअप देने आए हो? वो कहती है देर हो गई, अब सामना क्लास एफ से है। तभी क्लास एफ की एक लड़की के मुंह पर जोरदार वार हुआ और वो हवा में उड़ गई। टक्कर से धूल का गुबार छा गया। यामन फांगवेन ने देखा, जमीन पर बड़ा पंजा पड़ा। स्टूडेंट चिल्लाया, भयानक है। लाल आंखों वाला विशाल वुल्फ सामने था, माथे पर क्रॉस का निशान।
एक और स्टूडेंट मदद के लिए चिल्लाता है। उनमें से एक घबराकर कहता है कि जब उनका चीफ ही एक बार में ढेर हो गया तो वो अब क्या करें। एक स्टूडेंट रोते हुए पूछता है कि क्या वो सब यहाँ मारे जाएंगे। ऑब्जर्वेशन रूम में टीचर ली जिंगरू पसीने से तरबतर है और पूरी तरह डरी हुई लग रही है। वो पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। स्कूल ने कहा था ये एजोर वुल्फ बच्चा है और स्टूडेंट्स को कोई खतरा नहीं होगा। टीचर वो भी उतने ही घबराए हुए हैं। वो चिल्लाते हैं कि वो भूल गए कि आज पूनम की रात है जिससे भेड़िया पागल हो जाएगा। दोनों टीचर्स तुरंत मुड़ते हैं और एग्जिट की तरफ भागते हैं। टीचर वो चिल्लाते हैं कि स्टूडेंट्स को बचाना होगा। एरिना में भेड़िया दहाड़ता है। एक स्टूडेंट फेंग बेंग का नाम चिल्लाता है जब वो जानवर मुंह फाड़े झपटता है। अचानक एक स्टूडेंट हवा में उछलता है और सीधे भेड़िए के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। एक तेज रोशनी चमकती है और दूसरा स्टूडेंट नीचे से बच निकलता है। टीचर वो मैदान में उतरते हैं। वो स्टूडेंट्स के आगे खड़े होकर भेड़िए पर चिल्लाते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। स्टूडेंट्स हैरानी से देखते हैं और एक चिल्लाता है कि टीचर वो कितने स्ट्रांग हैं। टीचर वो हवा में उछलते हैं और उस विशाल भेड़िए के चेहरे पर एक जोरदार फ्लाइंग किक मारते हैं। एक और स्टूडेंट हैरान है कि टीचर वो जैसा स्ट्रांग बनने को कैसी ट्रेनिंग चाहिए। भेड़िया पीछे हटता है पर पैरों पर खड़ा रहता है। वो गुस्से में गुर्राता है और पत्थर की सीढ़ियों से पहाड़ की चोटी की तरफ भागने लगता है। एक स्टूडेंट घबराकर चिल्लाता है कि भैया चोटी की तरफ जा रहा है और लिन शाओ वहां अभी भी अकेला है। टीचर ली जिंगरू डिटरमिन दिखती हैं और पीछा करने को कहती हैं। टीचर रू उन्हें रोकते हुए मना करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि स्टूडेंट्स घायल या बेहोश हैं, इसलिए उन्हें तुरंत स्कूल इन्फर्मरी ले जाना होगा। टीचर ली परेशान होकर लिन शाओ का पूछते हैं। वो कहते हैं कि पागल भेड़िया उससे हैंडल नहीं होगा। टीचर वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को बचाना प्रायोरिटी है और वो खुद लिन शाओ को चेक करेंगे। अंधेरे जंगल में लिन शाओ शांत खड़ा है। वो मुस्कुराकर कहता है कि आखिरकार बीस्ट मिल ही गया। लिन शाओ अपना ब्राइट ब्लू ऑरा एक्टिवेट करता है और बेखौफ खड़ा रहता है जबकि वो विशाल खूंखार एजियोर वुल्फ उसके सामने खड़ा होकर दहाड़ता है। वो विशाल भेड़िया लिन शाओ को प्रोटेक्ट करने वाले ग्लोइंग ब्लू एनर्जी स्फीयर पर हमला करता है। लिन शाओ अपने ब्राइट ब्लू ऑरा के साथ टूटी हुई जमीन पर झुककर लैंड करता है। वो बीस्ट को देख कहता है कि उसे हैरान है कि वो सच में पागल हो गया। ये कहते हुए कि अब मजा आएगा, एक डिजिटल स्क्रीन पर हंटर मोड एक्टिवेटेड का नोटिफिकेशन आता है। भेड़िया आगे झपटता है पर लिन शाओ मूव करने के लिए तैयार है। एक ग्रिड ओवरले आता है जो दिखाता है कि बुलेट टाइम एक्टिवेट हो गया है। लिन शाओ स्लो मोशन में मूव करते हुए वुल्फ के हमले से बच जाता है। वो उस सुस्त जानवर को देख कहता है कि उसे लगा था ये फास्ट होगा पर ये तो कछुए जैसा रेंगा है। फिर लिन शाओ हवा में ऊंची छलांग लगाता है। वो नीली एनर्जी से भरी एक पावरफुल स्पिनिंग किक मारता है जिससे वो विशाल वुल्फ जमीन पर जा गिरता है और हर तरफ पत्थर उड़ने लगते हैं। लिन शाओ आगे बढ़ता है और उस वुल्फ से कहता है कि वो बहुत स्लो है इसलिए अब वो खुद उसके पास आएगा। वो बहुत तेजी से मूव करते हुए नीली एनर्जी के साथ उस जानवर पर कई वार करता है। भारी चोटें पड़ने पर वो वुल्फ दर्द से कराहने लगता है। लिन शाओ रात के आसमान में छलांग लगाकर कहता है कि अब लड़ाई खत्म करने का वक्त है। वो चिल्लाया, मेरा पाम स्ट्राइक चखो। उस स्ट्राइक से नीली एनर्जी का एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे जमीन फट जाती है और धूल का गुबार छा जाता है। धुआं छटने पर लिन शाओ एक बड़े गड्ढे के बीच आराम से उतरता है। वो खड़ा होकर कहता है कि इतना वार सहने के बाद भी वुल्फ भाग सकता है। फिर वो अपनी चमकती हुई वॉच देखता है। स्क्रीन अपडेट होती है और 95 स्कोर दिखाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि पॉइंट्स अभी भी उसी के हैं और क्लास सी जीत गई है। डोंगली हाथ हवा में लहराते हुए उसकी तरफ दौड़ती है। वो खुशी से चिल्लाती है कि वो टॉप स्टूडेंट है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऑब्जर्वेशन रूम में डिजिटल स्क्रीन पर फाइनल स्कोर दिखता है। क्लास सी को 105 पॉइंट्स के साथ क्लास एफ के 31 पॉइंट्स पर जीतते हुए दिखाया गया है। एक आवाज हैरानी से कहती है कि एक मामूली स्टूडेंट ने अकेले ही उस खूंखार पेल वुल्फ को हरा दिया। टीचर वो बताते हैं कि लिन शाओ कोई मामूली स्टूडेंट नहीं है। एनरोलमेंट के वक्त वो थर्ड आया था। वो आगे कहते हैं कि लिन शाओ की स्पिरिट इंटेंसिटी टॉप टू स्टूडेंट से भी थोड़ी ज्यादा है। टीचर ली जिंगरू हैरान होकर पूछती हैं कि क्या वो एक एस्पर प्रॉस्पेक्ट है। टीचर वो मुस्कुराते हुए कंफर्म करते हैं कि वो एक नेचुरल बॉर्न एस्पर है। वो कहते हैं कि लिन शाओ का अवेकनिंग बस कुछ ही समय की बात है जब तक उसका इरादा साफ है। टीचर ली जिंगरू हाथ बांधकर मुंह बनाती हैं और शिकायत करती हैं कि टीचर वो बस लकी हैं कि उन्हें ऐसा प्रोस्पेक्ट मिला। नाइट कैंप में स्टूडेंट्स जीत सेलिब्रेट करने बसेस के पास जुटे हैं। एक स्टूडेंट बोला कि उनकी स्क्वाड ने क्लास सी को पहला पॉइंट दिलाया क्योंकि फोंग वेन ने दुश्मन को छकाने के लिए मास्क पहना था। डोंगली लिन शू की तारीफ करती है कि उसने अकेले वुल्फ को हराया, उसके मूव्स बहुत फास्ट थे। वो स्क्वाड को भी कॉम्प्लीमेंट देती है कि टीचर की हेल्प के बावजूद बीस्ट के सामने किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ये कमाल है। स्टूडेंट्स मजे से मीट स्क्योर्स खाते हैं। चेन फेई फेई जिया शिया को गले लगाकर कहती है कि ये सब उसकी प्रोटेक्शन की वजह से हुआ। फे फे सिया से वीकेंड शॉपिंग का पूछती है। सिया मना कर देती है क्योंकि उसे पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी है। पास ही लिन शाओ अकेला चलते हुए अपनी चमकती नीली सिस्टम स्क्रीन देखा है। उसे दिखा कि म्यूटेटेड बीस्ट्स को हराने पर रिवॉर्ड मिलता है। सिस्टम नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्लड थर्स्टी पेल वुल्फ को हराने से कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट स्टैट्स एक पॉइंट बढ़ गए। फांग विन लिन शाओ से उसके वीकेंड प्लान्स के बारे में पूछती है।
लिन शाओ जवाब देता है कि शायद नहीं। फांग वेन मुस्कुराती है और उसे शहर के बर्जर कॉम्बैट डोजो चलने के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। अगले दिन एक बड़े शहर में फांग वेन बताती है कि बर्जर कॉम्बैट डोजो में हर तरह के लोग आते हैं। वो कहती है कि फाइटर्स में सोशल रूट्स, मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स और कभी कभी एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल और हंटर्स भी होते हैं। लिन शाओ और फांग वेन डोजो के बाहर खड़े हैं। लिन शाओ पूछता है क्या वो यहाँ इसलिए आती है ताकि ओपोनेंट्स आसानी से मिल सकें। फांग वेन बोली रियल हंटर्स की फाइट देखना हेल्पफुल है, पर अरीना में लड़ने की मेन वजह कमाई है। वो हर मैच के 1000 युआन कमाती है और पिछले महीने 10,000 युआन से ज्यादा कमाए। ये सुनकर लिन शू दंग रह जाता है। वो तुरंत उनके सामने झुकता है और सिस्टर फॉन्ग वेन से उसे अंदर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो अपनी नॉलेज बढ़ा सके। डोजो के अंदर फॉन्ग वेन और लिन शाओ रिसेप्शन डेस्क की तरफ बढ़ते हैं। फॉन्ग वेन ने रिसेप्शनिस्ट से क्लासमेट के एरिना प्रिविलेजेस एक्टिवेट करने को कहा। रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करती है कि लिन शाओ लू शाओ मिलिट्री आर्ट्स यूनिवर्सिटी का जूनियर है और उसे सीक्वेंस 5 देती है। फांग वेन बताती है कि सीक्वेंस 5 एक्चुअल कॉम्बेटेंट लेवल है और सीक्वेंस 4 एक ट्रू डी रैंक हंटर है और ये रैंक सीक्वेंस 1 तक जाते हैं जो एक रैंक हंटर को रिप्रेजेंट करता है। रिसेप्शनिस्ट लिन शाओ को एक कार्ड देती है और बताती है कि उसके अरीना और स्पेक्टेटर प्रिविलेजेस सीक्वेंस 4 और 5 के लिए सेट है। वो उसे कार्ड स्वाइप करके एंटर करने को कहती है और याद दिलाती है कि वो अभी हायर लेवल अरीनाज में नहीं जा सकता। लिन शाओ उसे थैंक यू बोलता है। वो अपने फाइटिंग क्लोथ्स पहनकर एक चौड़े हॉलवे में चलते हैं। लिन शाओ कहता है कि मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म काफी अच्छी लग रही है। फांग वेन उसे कपड़ों पर फोकस छोड़ने को कहती है क्योंकि वो अरीना में सीक्वेंस 5 की कॉल आई। वो रूल्स बताती है कि सीक्वेंस 5 फाइटर्स सीक्वेंस 4 में और सीक्वेंस 4 वाले सीक्वेंस 3 में लड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ सीक्वेंस 1 फाइटर्स को ही सीक्वेंस 1 अरीना में लड़ने की परमिशन है। लिन शाओ उंगली से इशारा करके कहता है कि वो समझ गया। उसे पता है कि ये रूल पावर गैप रखता है ताकि हाई लेवल फाइटर्स लोअर लेवल एरियाज में जाकर कमजोर ओपोनेंट्स को आसानी से न हरा सके। फेंग वेन मुस्कुराकर उसे स्मार्ट कहती है। वो बताती है कि हायर लेवल एरिनाज में प्राइज मनी ज्यादा है, पर पहली बार आने पर उसे सीक्वेंस 5 से स्टार्ट करना होगा। वो उसे गुड बाय कहकर एरिना रूम 3 चली जाती है और उसे कोई भी रूम चुनने को कहती है। सीक्वेंस 5 बर्जर कॉम्बैट एरिना के एरिना रूम 8 में भीड़ स्टोन घोस्ट और झोंग मेंग जैसे फाइटर्स के लिए चिल्ला रही है कि वो अपने ओपोनेंट्स को हरा दे। लिन शाओ केज एरिया की तरफ बढ़ता है। एक स्टाफ मेंबर क्लिपबोर्ड लिए उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो नया है। वो लिन शाओ को बताता है कि आज उसका फाइटर नंबर 43 है। केज के अंदर एक जख्मी फाइटर जिसके चेहरे पर खून है अपने ओपोनेंट से एक जोरदार वार खाता है। ऑक्टागन केज के अंदर झोंग मेंग नाम का एक मस्कुलर आदमी मुक्का उठाई जीत का जश्न मना रहा है। अनाउंसर जोंग मेंग को मैच जीतने पर बधाई देता है और पूछता है कि क्या वो रिंग डिफेंड करना जारी रखेगा या चैलेंज छोड़ देगा। जैंग मैन कॉन्फिडेंस से कहता है कि असली मर्द बीच में हार नहीं मानते और वो रिंग डिफेंड करेगा। फीमेल अनाउंसर ऑडियंस से पूछती है कि क्या कोई उसे चैलेंज करना चाहता है। भीड़ हिचकिचाती है। लोग फुसफुसाते हैं कि झांग मेंग इतना खतरनाक है कि कोई उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ये देखते हुए कि वो सीक्वेंस 4 में प्रमोट होने के करीब है, अचानक भीड़ से लिन शाओ हाथ उठाता है और शांति से ऑडियंस उसे देखकर अनाड़ी बुलाती है। कोई कहता है कि वो दिखने में अच्छा है, पर दूसरा कहता है कि जियांग मेंग जैसे असली मर्द के सामने लुक्स काम नहीं आते। अनाउंसर कंटेस्टेंट 43 लिन शाओ का स्टेज पर स्वागत करता है, जिनका मुकाबला कंटेस्टेंट 6 झांग मेंग से है। स्क्रीन पर उनके कॉम्बैट स्टैट्स दिखते हैं। जॉन मेंग एक प्रोफेशनल सोल्जर है जिसने टोटल 105 मैचेस खेले हैं और उसका विन रेट 80.95% है। विन शाओ एक यूनिवर्सिटी जूनियर है जिसके 0 मैचेस और 0 विन्स हैं। विन शाओ उस चमके हुए केज में जाता है। भीड़ उसके स्टार्स देखकर समझ जाती है कि वो बिल्कुल नया है। वो कमेंट करते हैं कि जियांग मेंग की जीत में कोई सम्मान नहीं होगा और लिन शाओ अभी बहुत नासमझ है। जैंग मेंग लिन शाओ को वार्न करता है कि वो रहम नहीं करेगा, चाहे लिन शाओ सिर्फ एक जूनियर ही क्यों न हो। लिन शाओ कहता है कि वो भी नहीं। जियांग मेंग उसे पहले अटैक करने को कहता है ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ देख सके। लिन शाओ तुरंत आगे झपटता है और सीधे जॉन मॉन्ग के चेहरे पर एक हाई किक मारता है। जियांग मेंग हैरान रह जाता है। वो वार रोकने के लिए हाथ आगे करता है और चिल्लाता है कि लिन शाओ कितना तेज है। जोरदार टक्कर से जोंग लन पीछे खींचता है और एरिना फ्लोर पर रगड़ खाकर चिंगारियां निकलने लगती हैं। भीड़ में एक दर्शक चिल्लाता है कि वो गलत था और उस लड़के को बैडेस कहता है। दूसरा पूछता है कि जूनियर्स में लिन शाओ की रैंक क्या है और क्या स्क्रीन पर यह जानकारी आ सकती है। एक तीसरा दर्शक कहता है कि यह मैच वाकई देखने लायक है। जोंग मोंग खुद को रोकने के लिए अपने पैर जमीन में गड़ा देता है। वो लिन शाओ को घूरकर ताकत छुपाने के लिए उसे छोकरा कहता है। वो पावर एक्टिवेट कर माइट आर्मामेंट चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। जोंग मोंग चमकते घूसों की बौछार कर देता है। लिन शाओ आसानी से झुककर उसके हर वार से बच जाता है। मूव करते हुए अपने पीछे परछाई छुके हुए लिन शाओ एकदम शांत रहता है। वो मन ही मन सोचता है कि जियांग वोंग की स्पीड बहुत कम है और उसमें काफी कमियां हैं। हालांकि उसे लगता है कि इस फाइटर का स्वभाव सीधा है, इसलिए वो उसकी इज्जत रखने के लिए बस थोड़ी देर वार टालने का फैसला करता है। जॉन मोंग हमला रोककर बुरी तरह हांफने लगता है। वो गुस्से में पूछता है कि लिन शाओ सिर्फ डिफेंड क्यों कर रहा है, अटैक क्यों नहीं। वो पूछता है क्या लिन शाओ उसे नीचा दिखा रहा है और उसे लड़ने को। लिन शाओ उसे देखता है और सोचता है कि अब यह थक रहा है और मैच खत्म करने का सही वक्त आ गया है।
लिन शाओ अचानक हवा में चलकर जॉन मॉन्ग के पीछे पहुंच जाता है। नीले एनर्जी रिंग से घिरे जॉन मून हैरान होकर पीछे देखते हैं और लिन शाओ ऊपर से हमला करने को तैयार है। हे गाइस, मैंने अभी अभी एक नया मांगा रिकैप चैनल शुरू किया है। मेरा गोल अगले 10 दिनों में 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला वीडियो देखें। आई होप आपको ये पसंद आएगा। लिंक टॉप कॉर्नर और पिन कमेंट में है। प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाएं और 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हेल्प करें।